जी तो ब्रेन भी उस आंख को फिर नेग्लेक्ट करने लगता है। जी जी और जब उसको नेग्लेक्ट करता है तो अच्छी जो आंख है जी। उससे तो पूरा वर्क होता है, जी। लेकिन जिससे सिग्नल उसको प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है फिर वो वीक होते चली जाती है। ओके और कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज ना होने के बाद भी एम्ब्लायपिया डेवलप कर जाता है। जी। तो यहाँ पे इसमें मूव करता रहता है, तो उसको फोकस करके देखना रहता है वो। तो वो जो मूव करेगा ब्रश रहता है, उसको ये फोकस करके देखेंगे तो उससे स्टिमुलेशन ब्रेन तक जाता है। नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव, हेलोफिक्स वैल्यू हेल्थ से। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल दिखता है, उसकी आईज भी बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसकी आईज परमानेंटली ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हो, तो क्या आप इस पे विश्वास करेंगे क्या? जी बिल्कुल, इसी कंडीशन को एम्ब्लायपिया और लेजी आई कहते हैं। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार बच्चे को या पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनका विजन लॉस, बच्चे का विजन लॉस हो रहा है या कम दिख रहा है। तो एम्ब्लोपिया क्या चीज है, कॉमन रीजंस क्या होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, या पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि एम्ब्लोपिया है बच्चे को या बड़े को, एम्ब्लोपिया क्या चीज होती है, पूरे एम्ब्लोपिया टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आईज जो है वो बहुत मेजर पार्ट है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इन सब चीजों को जानने के लिए आज मैं आया हूँ JN आई क्लिनिक में डॉक्टर NK चौधरी सर के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक क्वेश्चन मैं जो सीधा आपसे जानना चाहता हूँ सर कि एम्ब्लोपिया एक्चुअल में क्या होता है सर? जी, एम्ब्लायपिया एक कंडीशन है जिसमें आप नॉर्मली तो देखा जाए तो दोनों आंख सेम लगेगी, जी देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, जी। लेकिन उसमें एक आंख का विजन कम रहता है और एक आंख का विजन नॉर्मल रहता है। ओके। तो इस कंडीशन को एम्ब्लायपिया बोलते हैं जी। और वो कई रीजन से हो सकता है उसके। ओके सर, जैसे इसकी क्या वजह क्या होती है होने की सर? कोई कारण ऐसा कुछ स्पेसिफिक है या हो सकता है सर किसी को इसमें भी? कुछ कारण है, जैसे अगर बच्चे को एक आंख में कैटरैक्ट है ओके। या एक आंख की पलक झुकी हुई है जी और या फिर आंख तिरछी है, जी जी तो ये सब कंडीशन में होने का चांसेस ज्यादा रहता है एम्ब्लायपिया। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज ना होने के बाद भी एम्ब्लायपिया डेवलप कर जाता है। जी जी जी। ओके सर, एक क्वेश्चन और निकल के आता है, जितना मैं सुना हूँ एम्ब्लोपिया के बारे में, जी कई बार ऐसा सुनने में मिलता है कि एम्ब्लोपिया सिर्फ आईज की बात नहीं है, वो आई से ब्रेन का कांटेक्ट भी है। जी तो जी सर मैं चाहूंगा इसको प्लीज आप बताइए कि वो क्या है? जी, नॉर्मली होता क्या है कि जो भी चीज हम लोग देखते हैं जी वो ब्रेन पर सिग्नल जाता है, जी जिससे वो चीज की इमेज हमको साफ साफ दिखाई देती है। जी लेकिन भगवान ने दो आंखें दी हैं, तो उसमें से कभी कभी एक ब्रेन पे सिग्नल तो जा रहा है एक आइस का, जी लेकिन दूसरी आंख का सिग्नल उस पर प्रॉपर ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है। जी तो ब्रेन भी उस आंख को फिर नेग्लेक्ट करने लगता है। जी 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 और जब उसको नेग्लेक्ट करता है तो अच्छी जो आंख है जी उससे तो पूरा वर्क होता है, जी। लेकिन जिससे सिग्नल उसको प्रॉपर ढंग नहीं से जा नहीं रहा मिल है। रहा है फिर वो वीक होते चली जाती है। ओके। और फिर वो लेजी, जो बोलते हैं ना लेजी आइज, लेजी फिर वो आइज। डेवलपमेंट फिर लेजी आइज का वहां से चालू हो जाता है। ओके। तो सर एक चीज और है इसमें, जो हम लोग लेजी आईज बार बोलते हैं, तो लेजी जी। आईज का क्या मतलब है सर? मतलब क्या थकी हुई आईज, या फिर मतलब वो कहते हैं कि बिल्कुल ही थकेली आईज, ऐसा कुछ अब है? ये समझ लेंगे कि परिवार में मानिए दो बच्चे हैं, जी तो उसमें से एक बच्चा अच्छा है, अच्छा काम करता है, जी दूसरा बच्चा वीक है, जी। उसको आप 10 बार बोलेंगे तो वो एक काम करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सेम वही चीज इसमें भी है जी कि एक आंख है वो तो बहुत अच्छी है, प्रॉपर ढंग से विजन उसका है, 6/6 विजन है, जी लेकिन दूसरी आंख है उसका विजन आपका 6/18 हो गया जी। या 6/24 हो गया। ओके तो ऐसी कंडीशन में जो वीक आंख है उसी को लेजी आई कहते हैं। ओके। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर कि जैसे एम्ब्लोपिया या लेजी आई जो बात हो रही है सर, जी तो पेरेंट्स को या बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उसको एम्ब्लोपिया का पेशेंट है या ऐसे चांसेस जी हैं? जी, देखिए उसके लिए तो हम लोग स्कैनिंग भी करते हैं, अच्छे जी अच्छे स्कूलों में जाके हम लोग स्कैनिंग करते हैं। जी और जो भी गैर गार्जियन हमारे यहाँ आते हैं उनसे हम बोलते हैं कि अगर बच्चा 4 साल या 5 साल का है तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी उसका एक बार विजन टेस्ट टेस्ट। होना, आई टेस्ट होना जरूरी है। तो ओके वो कंडीशन में जब वो आएगा हमारे पास, हम चेक करेंगे तभी हम उसको कैच कर पाएंगे कि ओके। उसमें क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी होता है कि एक आंख का पावर बहुत ज्यादा है, जी एक आंख का पावर बहुत कम है, जी तो उस कंडीशन में भी बच्चा कोई कंप्लेन नहीं करता है, गार्जियन को भी नहीं पता चलता है, उसका रूटीन का काम चलता रहता है। जी तो उसमें भी जब पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो वो भी लेजी आई की तरफ आई मूव करने मूव लगती करने है। लगता है। तो वहां से फिर डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में जितनी जल्दी हो सके आप बच्चों का चेकअप कराइए, रूटीन चेकअप कराना जरूरी है। सर इसमें एक क्वेश्चन मुझे आपसे जानना था सर, एक जी चीज ये जानना था, लाइक यदि कोई पेरेंट है, नॉर्मल पेरेंट्स है, जी जी वो लाइक सर आपने बताया कि 4 से 5 साल के बच्चे को आप रूटीन चेकअप कराइए,
जी तो यदि वो रूटीन चेकअप करा रहा है लाइक रिफ्लेक्शन वगैरह जो होता है, ऐसा नॉर्मल चेकअप ही जो करा रहा है, जी तो क्या उसमें भी पकड़ा सकता है कि एम्ब्लोपिया का कुछ जी फीचर? जी उसमें भी पकड़ा जा सकता है, ओके। क्योंकि अगर हम लोग रिफ्रैक्शन करते हैं, जी। उसका चश्मे का नंबर निकाल रहे हैं, जी। अगर पूरा नंबर देने के बाद भी उसका विजन नहीं इम्प्रूव हो रहा है, जी। तो फिर हम लोग रेटिना चेकअप के लिए भेजते हैं। ओके। अगर रेटिना चेकअप हुआ, उसमें भी रेटिना नॉर्मल निकल रही है, जी। तो फिर एक दो टेस्ट और होता है, उसके बाद वो पता चल जाता है कि उसमें एम्ब्लायपिया है एम्ब्लोपिया कि नहीं है। ओके। तो सर क्या यदि कोई बच्चा है या उसको एम्ब्लोपिया है, जी तो क्या वो चश्मे से ठीक हो सकता है, सन ग्लासेस लगाने से सर? जी चश्मे से सही हो सकता है। सबसे पहले तो उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है, जी। जो चश्मे का नंबर है, उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। जी। जब उसको हम करेक्ट करेंगे तो उसकी आंख का जो प्रॉपर ढंग से वो वर्क करना चालू करेगी। जी। ठीक है, और उसमें एक दो चीज और भी है, जैसे विजन थेरेपी में आपका आता है पैचिंग आता है, जी। ठीक है, वो भी करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो वो जब करेंगे तो फिर विजन इंप्रूव होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ओके। तो सर इसके जो ट्रीटमेंट में आपने बताया कि ट्रीटमेंट है, पैचिंग है, क्योंकि सर ये एक कॉमन चीज़ कई बार सुनने को आया है या जो इसके बारे में पढ़ते हैं, तो एक जी। ट्रीटमेंट आता है आई पैचिंग करके सर। जी 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 तो सर आई पैचिंग के नाम से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो घबराते हैं या जी परेशान जी होते हैं। जी तो सर एक्चुअल में आई पैचिंग क्या है और इसका क्या रोल है? नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, जो अच्छी आंख है जी। हम उस आंख को बंद कर देते हैं। ओके। ठीक है, उस आंख को पैच कर देते हैं, पैच जी। लगा के उस आंख को क्लोज कर देते हैं, और जो ओके। खराब आंख है उससे बच्चे का हम पूरा वर्क लेते हैं। ओके। ठीक है, तो उससे धीरे धीरे आंख पे प्रेशर पड़ता है, जी। और प्रेशर पड़ने की वजह से वो ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो वहां से धीरे 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 उसका विजन इंप्रूव होना चालू हो जाता है। ओके। तो वो पैचिंग में घबराने की जरूरत नहीं है। जी। 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 उसमें ये होता है कि अरे बच्चे की अच्छी आंख है, उसको डॉक्टर ने क्यों बंद कर दिया। जी। अच्छी आंख अगर खुली रहेगी तो बच्चा अच्छी आंख से ज्यादा काम करेगा, ओके। बुरी आंख से जो लेजी आई है उससे काम नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। तो अच्छी आंख हम लोग बंद कर देते हैं, और जो लेजी आई है उससे हम उससे लोग काम वर्क करते लेते हैं हैं। सर। तो उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने का चांसेस बहुत बढ़िया रहता है। ओके, तो यही बात होती है कि कॉम्बिनेशन भी ब्रेन से जी, बन जी, रहा है हमारे आईज जी को। जी ओके। सर एक क्वेश्चन और है, लाइक ये तो ट्रीटमेंट की बात हो रही है कैसा होता है, सर क्या एम्ब्लोपिया में सर्जरी भी एक ऑप्शन है? क्या सर्जरी करानी पड़ती है कई बार मजबूरी में, ऐसा भी है क्या कुछ? एम्ब्लायपिया में कुछ कंडीशन में जिसमें एम्ब्लायपिया डेवलप होता है, जैसे जी। बच्चे को अगर कैटरेक्ट है जी। तो उस कंडीशन में कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके। अगर पलक झुकी हुई है उसकी, जी। तो उसमें पलक को उठाने की कोशिश की जाएगी सर्जरी से। ओके। अगर आंख तिरछी है जिससे भी एम्ब्लायपिया डेवलप होता है, तो ओके। आंख का ऑपरेशन उसको जो आंख के हैं उसके स्क्विंट उसको करेक्ट करने का पूरा कोशिश किया जाता है, जी। जिससे कि एम्ब्लायपिया जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोका जा सके। ओके। सर एक चीज और, क्योंकि आपने अभी हमें बताया कि इसके कोई कॉमन कॉजेस तो है नहीं कि सिर्फ जी। इसकी वजह से ही होगा, जी जी तो सर क्या कोई ऐसा तरीका है जो हर पेरेंट्स को अपनाना चाहिए कि एम्ब्लोपिया से एटलीस्ट बचा सके, हम कोशिश करें कि बच पाए बच्चा हमारा, जी तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी उसमें तो ये हो सकता है, अगर बच्चा ABCD पढ़ने वाला है जी। तो उसका एक बार जरूर आई टेस्ट कराएं। जी। और जो भी एबनॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, बच्चे जी। जैसे होते हैं 7 मंथ में बर्थ हो रहा है उनका, 8 मंथ में बर्थ हो रहे प्री हैं, मैच्योर बेबी प्री मेच्योर होती है, उनका ROP टेस्ट होता है, वो भी कराना जरूरी रहता है। और ऐसे बच्चों का खासतर से विजन जो आपका है जी वो रूटीन चेकअप में जरूर होना चाहिए, जी। जिससे कि हम अर्ली स्टेज में उनको डिटेक्ट कर सकते जी। हैं। जी। ओके। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें आता है कि लाइक क्योंकि ट्रीटमेंट बात हो रही है, जी तो सर इसका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होगा, किस एज में करना चाहिए, मतलब ये कुछ आप बताएंगे हमें? वैसे तो अगर जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट चालू किया जाए उतना ज्यादा अच्छा पड़ता है। जी। वैसे 8-9 साल के अंदर अगर इसका किया जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एज 15 साल हो गई या 20 साल हो गई तो उस समय आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। जी। 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 आजकल साइंस इतना डेवलप कर गया है, विजन थेरेपी से आप उसको जो है, अगर आपकी एज 20 साल 30 साल भी है जी। तो उसमें भी हम जो है आपका एम्ब्लायपिया जो है उसका ट्रीटमेंट अपना चालू कर सकते हैं, जब भी आपको पता चल जाए। ओके। तो उसमें आप करके आपको विजन ये है, अर्ली स्टेज में जितना अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, लेट स्टेज में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम लगता है उसमें, क्योंकि सर बच्चों में जल्दी डेवलप जल्दी हो जाता है। तो ये सर कोई एक आप जो बेसिक टिप्स देना चाहेंगे जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो न्यूली पेरेंट बन रहे हैं या बनने वाले हैं, जी या हर किसी के लिए सर अपने आईज को टेक केयर करने के लिए क्या करना चाहिए सर? तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी हैं पेरेंट्स, जिनके भी बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, कोई इसको आइज प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर वो बच्चा ABCD पढ़ना सीख गया है तो उसका जरूर अपने आसपास के आई केयर स्पेशलिस्ट से आंखों की जांच जरूर करवा लें, जी। और रूटीन चेकअप जरूर करवाएं उसका, जिससे कि हमको
एम्ब्लायपिया जो लेजी आई है उसको ट्रीट करने में काफी हेल्प मिलती है। ओके सर, क्या कोई फूड स्ट्रेटजी भी है, स्लीपिंग पैटर्न या ऐसा भी कुछ करना चाहिए, मतलब नॉर्मल की बेसिक टिप्स जो मतलब किसी भी बीमारी से बचे जा सके आइज के लिए सर स्पेशली? मेन तो है कि जैसे डिजिटल डिवाइस है उसका उपयोग कम करें, बाहर जी। एक्टिविटी बच्चों की जरूर 1-2 घंटे आप करना करवाइए, चाहिए जी। और बाकी सीजन के जो फल फ्रूट्स हैं वो सब आप दे सकते हैं। जी जी यही है, रूटीन चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो जी मैं तो बोलता हूँ, हमारे यहाँ भी कई पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लिए, जी जी तो जी। अपनी आंखें चेक कराने आते हैं, लेकिन जो भी बच्चे आते हैं मैं उनका विजन जरूर चेक कर लेता हूँ। ओके। मैं बोलता हूँ कि आप फीस मत दो, मुझे फीस हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल। एटलीस्ट रूटीन चेकअप में उनका हो कराइए। जाएगा, तो जी। पढ़ के आप चार्ट पे एबीसीडी पढ़ लिए तो कम से कम पता तो चल गया कि विजन जो है अच्छा है। और वहां से भी कई बच्चों का मैंने कैच किया है कि उनको भी रिफ्रैक्टिव एरर है, एम्ब्लायपिया वहां पे है, वहां पे भी मैंने 1-2 केस ऐसे पकड़े हैं। और इसमें अगर अर्ली स्टेज में अगर देखा जाए तो इनका इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है। जिसका विजन 624 है उसका विजन 69 तक इम्प्रूव किया है। ये मैंने खुद मतलब किया है, जो हमारे पास मशीनें हैं उससे हम लोग विजन थेरेपी से उसको इम्प्रूवमेंट जी। करने की पूरी कोशिश करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। थोड़ा सा पेरेंट्स को उसमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, जी हम जी। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बाकी अपना उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बहुत अच्छा लगा सर ये जान के कि आप जो पेरेंट्स भी आ रहे हैं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का देखते हैं कि एटलीस्ट उनका विजन पता चले। जी। ये बहुत अच्छी पहल है सर आपकी एक। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें। एक छोटा सा समराइजेशन में इसमें ये देखना जो हमने समझा है वो ये देखा है एम्ब्लियोपिया या जो लेजी आइज है वो कुछ वजह जैसे लाइक कैटरेक्ट वो सर ने बताया, स्क्विंट आई जो आंख तिरछी होती है, या फिर पलक जो झुके होते हैं, कुछ ये वजह है, कुछ अननोन वजह भी है जिसको नहीं पता है कि क्यों हो सकता है बट हो जाता है। तो इसका एक जो बचने का तरीका था वो ये था कि पहले तो आपको लाइफस्टाइल थोड़ा सा जो लास्ट में बताया हमें कि आपको प्रॉपर फूड लेना चाहिए, बाहर आउटडोर आउटडोर गेम जरूर खेलना चाहिए, जो थोड़ा सा शायद बहुत अच्छी सिटीज में तो है क्योंकि वहां पे सोसाइटीज बनी हुई है तो वहां पार्क वगैरह हैं तो वहां बच्चे बाहर जाते हैं। बट जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज है वहां पे क्या होता है कि पार्क वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो फिर भी कोशिश करिए कि एटलीस्ट बच्चा 1 घंटा बाहर 1-2 घंटा बाहर खेले, बच्चे बाहर जाए आउटडोर गेम खेले और प्रॉपर स्लीप नींद पूरी ले, प्रॉपर ईट फूडिंग प्रॉपर अच्छे से खाए, घर का खाना खाए। साथ ही सर ने बताया कि इसका एक ट्रीटमेंट है, जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्जरी हो, ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर कि आप ट्रीटमेंट कराते हैं। यदि पैचिंग एक तरीका है, मशीन से भी तरीका है जो सर भी मुझे हमें करके बताएंगे कि मशीन से कैसे ट्रीटमेंट कराया जाता है, कैसे उसको रिकवर कराया जाता है। सर ये क्या चीज है जो आप कर रहे हैं बॉस? ये इसको ऑक्लूडर बोलते हैं, ठीक ओके है। इससे हम क्या बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं इस मशीन से। ओके तो इसके लिए क्या करते हैं, जो अच्छी वाली आंख है जी। उस पे हम इसको ऐड ओके कर ये देते पैच हो हैं गया। जी, इसको ऐड कर दिए, ठीक है। ठीक है। इसको यहाँ से चिपकाने से अब इसको इससे नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ओके इस आंख से इसको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम पहना देंगे इनको, और इससे आप देखेंगे तो वन आइज बिल्कुल क्लोज हो गई है, जी ठीक है। अब जो इनकी वीक आंख है, ये अच्छी आंख हमने बंद कर दी है, जी। जो वीक आंख है उससे इस मशीन से हम इनको एक्सरसाइज कराएंगे, ओके ठीक है। इसको सेनेप्टोफोर बोलते हैं, जी। ठीक है। इससे मतलब थोड़ा सा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है इससे, तो ओके इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है ओके एम्ब्लायपिया में, ठीक है। ठीक है। इसमें हम बच्चे को मतलब 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक एक्सरसाइज देते हैं उसमें, ओके और इसमें कुछ इमेज दिखाई देती हैं, उनको फोकस करके देखना रहता है, ओके ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये जो है घर पे भी जाके अपना ठीक है। ड्राइंग है या फिर ओके कुछ अपना वीडियो मोबाइल है अपना, वो सब अपना चला कर सकते हैं। तो ओके उससे मतलब 1 घंटे 2 घंटे जैसा भी रहता है, अपना जितना कंफर्टेबल हो बच्चा उतना धीरे धीरे करके टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, और फिर उससे इम्प्रूवमेंट होने का बहुत अच्छा चांस ओके रहता है, सर, इसको ठीक है। कैसे करते हैं मुझे करके हाँ, बेटा बताएंगे इस आप? पे लगा लो, चेन रखो यहाँ पे, हेड को आगे टच कर लो, अब यहाँ पे पकड़ो आप, इसमें यहाँ से देखो, अभी देखो आपको क्या दिख रहा है उसमें, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी हेड को आगे टच करो, हाँ थोड़ा सा, अभी देखो आपको क्या दिख रहा है? ट्री दिख रहा है, ट्री दिख उसमें रहा है? एक लड़का है। हाँ, एक लड़का दिख रहा है ना, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या हो गया उसमें, कुछ दिख रहा है अभी? नहीं। हाँ, नहीं दिख रहा है, और इसमें ये मशीन आती है, इसको हेडिंगर ब्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और इसमें से ये चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें मूव करता रहता है, तो उसको फोकस करके देखना रहता है वो,
तो वो जो मूव करेगा ब्रश रहता है जी। उसको ये फोकस करके देखेंगे तो उससे स्टिमुलेशन ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो वहां पे जाने पे इनको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ध्यान से देखते रहते हैं। तो इसको 15 मिनट 20 मिनट कर तक सकते करते हैं हैं। जितना अपना करना है। तो अभी बच्चे दिख को रहा है डेली बेटा आपको बताएं कुछ? उसमें क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ब्लू दिख रहा है। ब्लू दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जिससे हम अपने बच्चों का आँख का चेकअप कर सकते हैं कि क्या वो लेजी आइज की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। इसके साथ मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि सर ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि 4 to 5 ईयर्स के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका जरूर रेगुलर चेकअप कराएं। आप लोग जो भी आपके आसपास है क्लिनिक से वहां जाएं और एक स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट से चेकअप कराएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और आसपास खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हमें प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, जो बहुत सारी लोगों को नहीं पता होता उनके बारे में, तो हम उनको बताएं, तो प्लीज हमें मैसेज करें। एंड थैंक यू, बहुत बहुत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार।